नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी लगती। आप भी कहेंगे क्या बहकी बहकी बातें कर रहा हूं मैं। खबरों के संसार को छोड़ के अब अंतरिक्ष पृथ्वी की बातें कर रहा हूं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स दिल्ली आई और आईआईटी दिल्ली के छात्रों को संबोधित किया और संबोधन के क्रम में उन्होंने बताया कि उनके अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव कैसा रहा। तकरीबन 608 दिन उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। 608 दिन का मतलब समझते हैं आप? तकरीबन जीवन के 2 साल अलग अलग अंतरिक्ष मिशनों में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बिताया है। वहां से टकटकी लगा के पृथ्वी को निहारती रही हैं। पृथ्वी क्या, कई ग्रहों को निहारती रही हैं। उनका कहना है अपना अनुभव के आधार पे कि पृथ्वी को ऊपर से देखने पर सारी राष्ट्रीय सीमाएं गौण हो जाती हैं। सिर्फ दिखता है एक ग्रह ऐसा जहां पर मानव समुदाय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, साझा जीवन जी रहा है। अद्भुत लगता है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में जो उन्होंने चहलकदमी की है, तकरीबन 62 किलोमीटर तक वो गुरुत्वाकर्षण विहीन अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली अकेली शख्स हैं। और उसका अनुभव शेयर करते हुए वो विज्ञान तकनीक के छात्रों को कह रही थी कि अंतरिक्ष से दुनिया को देखना जीवन का अनुभव है, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का विषय नहीं। वो बदल देता है अंदर से। जो ये लड़ाई चल रही है, रूस का यूक्रेन पर हमला चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज खराब है, वो कह रहे हैं ग्रीनलैंड भी मेरा है, कनाडा भी मेरा है, दुनिया में सब कुछ उनका है। वो चाहते हैं ईरान को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना। यही क्यों ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे पराक्रम को देख क्यों झेलना पड़ा? क्योंकि यही ना, क्योंकि मानव मानव के मारकाट में लगा पड़ा है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, अपने अपने हिसाब से जातियों में बटा पूरा समुदाय है, जो ऊपर से देखकर बिल्कुल लगता है कि कोई चींटियों की सेना है जो नगर निर्माण में लगी है, जो सभ्यता के निर्माण में लगी है। अजीब सी कृति दिखती है, कोई आकार भी नहीं दिखता इंसान का। और वो इंसान धरती पर इस ढंग से कलुषित जीवन जीता है, एक दूसरे को मारने के लिए, ऊंचा नीचा दिखाने के लिए जीता है। यही तो मर्म है सुनीता विलियम्स के इस अभियान का, जो उतर के आई हैं। हालांकि वो रिटायर हो गई नासा से, 60 साल उनके पूरे हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने हासिल किया उनकी व्यक्तिगत वो उपलब्धि नहीं है, बल्कि साझा उपलब्धि है। क्योंकि जो भी काम उन्होंने किया एक टीम वर्क के जरिए किया। अंतरिक्ष के जो भी अनुभव है, जो कुछ भी है, वो उनका व्यक्तिगत नहीं है। आप याद कीजिए 2024 का वो दिन जब अंतरिक्ष में महज 8 साल के लिए गई थी भारत की बेटी। भारतीय मूल की है ये, अमेरिका के ओहियो में इनका जन्म हुआ है, यूएसए में। और दीपक पांड्या जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, झुलासन के, अब नहीं है दुनिया में, 2020 में उनका निधन हो गया। उनकी बेटी है ये सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने वहां जाके कहा कि 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गई थी वो, और वहां बिल्कुल संपर्क टूट गया। यह सुनिश्चित हो गया कि जो काम सुनीता विलियम्स से पहले कल्पना चावला 2003 में 1 फरवरी को एक अंतरिक्ष मिशन में गई आकाश में, और अमेरिका के टेक्सास पे उतरते हुए उनका जो अंतरिक्ष यान था क्रैश कर गया। 7 सहयोगियों के साथ दुनिया से चली गई। दुनिया से क्या चली गई, मतलब है नहीं दुनिया में, वो खत्म हो गया उनका। तो सुनीता विलियम्स गई थी महज 8 दिन के लिए, और जानते हैं 9 महीनों तक उनको उतारने का क्रम जारी रहा। हर कोई की धड़कन धड़क रही थी कि क्या सुनीता विलियम्स वापस आएंगी। अपने सहयोगी के साथ वहां थी, अंतरिक्ष में विचरण कर रही थी, स्काई वॉक कर रही थी। गुरुत्वाकर्षण विहीन स्थिति में जीवन कैसा होता है, शरीर पर चिकित्सीय प्रभाव क्या होता है, शरीर क्या होता है, वो देख रही थी। और मन मस्तिष्क में क्या होता है, वो कहते थे आत्मबोध बड़ा मजबूत हो जाता है। मन तो काम कर रहा होता है। जैसे मन, आप ये दिल्ली में हैं और आपका मन कहीं दूर लगा पड़ा है, पंजाब में, हरियाणा में या अपने गांव में, वैसा ही होता है अंतरिक्ष में जाकर के भी। आप होते हैं ऐसा शरीर वहां पर, और लेकिन गुरुत्वाकर्षण विहीन जीवन जब जी रहे होते हैं, तो मन तो होता है आपका, जहां से आपने यात्राएं कर रखी हैं, जहां से आप गुजरे हैं, वहीं कहीं मन रह रहा होता है। यह अनुभव सुनीता विलियम्स ने उन लोगों के साथ साझा किया जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं। इन्हीं छात्रों में से कुछ छात्र निकल के जाने वाले हैं सुनीता विलियम्स के रास्ते पर, कल्पना चावला के रास्ते पर, अंतरिक्ष यात्रा पर। कहते हैं सुनीता विलियम्स के इस अनुभवों का आधार पर ही अब अंतरिक्ष शोध का क्षेत्र इस दिशा में बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर से चंद्रमा पर कैसे इंसान उतर सकता है और वहां रह सकता है। इस सारी दिशाओं में पूरा मामला बढ़ गया है। कहते हैं एलन मास्क के अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स बड़े प्रभावी तरीके से काम कर रहा है।
नासा जो अमेरिका का सरकारी उपक्रम है, जैसे अपने यहाँ इसरो है जो अंतरिक्ष संधान पे अनुसंधान पे काम कर रहा है, सैटेलाइट भेज रहा है, अंतरिक्ष में मानव को उतारने पे काम कर रहा है, इन सब ने अब प्राइवेटाइज कर दिया है। जो शोध का क्षेत्र है उसमें एलन मस्क उस प्राइवेटाइज क्षेत्र में काफी मजबूत दखल दे रहे हैं। कह रहे हैं आने वाले दिनों वो दिन दूर नहीं है, बहुत सारे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में विचरण करती हुई मिलेंगी। तो क्या अंतरिक्ष में विचरण करने के क्रम में भी यही संघर्ष होता रहेगा? धरती पर देख के वो दुखी होती रहेंगी कि भाई ऊपर से तो कुछ नजर नहीं आता है, पूरी पृथ्वी अक्षांश और देशांतर पे बटी और लैटिट्यूड पे बटी हुई। कहते हैं वैज्ञानिकों ने पूरे गोलाकार जो पृथ्वी है उसको रेखाओं में बांट रखा है। आप जब पूछेंगे आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, तो हो सकता है कोई अमेरिका ना जान पाए कि आप किस शहर में रहते हैं, कहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप उस लॉन्गिट्यूड की स्थिति बताएंगे कितने डिग्री पर है, कितने लॉन्गिट्यूड पे लैटिट्यूड पर है, तो वो स्पेसिफिकली बता देगा कि आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, प्रदूषण का लेवल क्या है, सब कुछ बता देते हैं वैज्ञानिक। एक लेबोरेटरी में बैठा वैज्ञानिक बता देता है कि आपका रंग कैसा होगा, इस लॉन्गिट्यूड पर रहने वाले लोग हैं, आपका जन्म स्थान अगर ऐसा है तो आपका डीएनए की संरचना कैसी है। पूरी दुनिया इससे सब बढ़ गई है। विज्ञान की अगर बात करें, विज्ञान एक मजबूत दखल दे रहा है, पृथ्वी के लोगों के लिए अंतरिक्ष में जाने का रास्ता खोल रहा है, चंद्रमा बसने का रास्ता खोल रहा है, और नए ग्रहों की तलाश में जहां मानव जीवन तो नहीं है तो यहां धरती का मानव जीवन वहां जाके बस पाए, इस दिशा में काम हो रहा है। आज सुनीता विलियम्स जैसे लोगों का दखल इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत ही मारक है। जब वो कहती हैं अंतरिक्ष सिर्फ विज्ञान और तकनीक का विषय नहीं बल्कि जीवन का बोध है, जीवन की मौजूदगी को लेकर के पूरे संसार में अगर कोई भी है तो हतप्रभ है कि धरती पर ऐसे कैसे आबो हवा है, क्या कुछ है जो यही जीवन है, बाकी ग्रहों पे इंसान नहीं ढूंढ पाया या है तो उसकी पहचान नहीं हो पाई। ये बार बार वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाके ढूंढने और तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं एलियंस की दुनिया, काल्पनिक दुनिया, कि है कोई कहीं जो यहाँ पृथ्वी के लोग मृत्यु लोक में जब जाते हैं तो वहीं कहीं चले जाते हैं एलियंस की दुनिया किसी और ग्रह पे। ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे बहुत तेरे ग्रह हैं या पृथ्वी से भी ज्यादा बड़े ग्रह हैं, इतनी दूरी पर हैं कि उसकी वहां तक पहुंच अब तक संभव नहीं हो पाई है। 2 साल से ज्यादा वक्त बिता चुकी हैं मोटे तौर पे, और कह रहे हैं ना कि अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली, टहलने वाली, चहलकदमी करने वाले, मैराथन करने वाली अकेली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो रिटायर जरूर हो गई हैं लेकिन अनुभव इतना जमा करके आई हैं कि वो अपने अनुभवों को बारी बारी से लोगों के बीच बताएं। तो जाहिर तौर पर हमारे अंदर जो कीड़ा है, व्यक्तिनिष्ठ कीड़ा है, जिसमें हम कभी हिंदू हैं, कहीं मुसलमान हैं, कहीं ईसाई हैं, कहीं फला जात के हैं, कहीं अगड़े हैं, कहीं पिछड़े हैं, कहीं दमनित हैं, कहीं, उन सब से ऊपर उठने की संकल्पना देता है। दरअसल आप अंतरिक्ष में अगर भगवान की कल्पना की जाए, भगवान कोई से ऊपर बैठा हुआ है तो उसके नजर में हम कुछ नहीं, हम सब एक हैं, सब में एक जैसी भावना भरी है, सब ने एक जैसा चीज भरा है। जैसे कि हमने भगवान कह दिया वैसे कोई लोग कहते हैं भगवान कोई और नाम दे देंगे अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से, और पृथ्वी पर बनी यही मान्यताएं तमाम लड़ाई और विषाद की जड़ें हैं, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि मेरी मान्यता सही, मेरी मान्यता सही, मेरा धर्म सही, मेरा धर्म सही, और पूरी लड़ाई जो मारकाट मचा पड़ा है एक दूसरे के यहाँ, सबसे ज्यादा सौदा, सबसे ज्यादा वक्त इंसान का इसी रक्षा संयंत्रों में लग रहा है। कौन कैसे सही अच्छा संयंत्र बना रहा है, कौन से कैसे मारक विमान बना रहा है, कौन कैसे लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है, सुबह से शाम तक कौन सी सेनाएं कैसे ज्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं ताकि एक दूसरे को निपटा ले, मनुष्य ही मनुष्य को कैसे निपटाए इसका इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन सुनीता विलियम्स जैसी हस्तियों को हमें बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपने अंदर को उन तमाम विषादों को खत्म करना चाहिए जो मेरा तेरा में खुद को बांट सकता है। सुनीता विलियम्स कहती हैं कि जो भी उन्होंने पाया है वो साझा पाया है, साझा उपक्रम से पाया है, इसलिए उनकी कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, जो भी उपलब्धि है मानव समष्टिक उपलब्धि है, मानवीय सहयोग से ही जो कुछ हुआ है। इसलिए मानवीय सहयोग के इस विषय को, जिससे काफी गुत्थी सुलझती है, खास करके गौण हो जाती है जहां राष्ट्रीय सीमाएं, जहां गौण हो जाती है ये बोध कि मानव मानव अलग नहीं है, एक सा है, रंग भेद नहीं है, जात भेद नहीं है, वो जहां खत्म हो जाता है, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर सुनीता विलियम्स अपने निजी अनुभवों से ऐसा कह रही हैं तो उसे समझना और बूझना चाहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।